नमस्कार, स्वागत करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस या फिर भाजपा की पहली सूची कब आने वाली है। हालांकि बीजेपी जो कि पिछले 10 वर्षों से लगातार हरियाणा प्रदेश में सत्ता संभाले हुए है, तो ऐसे में सत्ताधारी दल अक्सर पहली सूची जो है सबसे पहले जारी करते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्षी दल अपनी सूचियां जारी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ना कांग्रेस अपनी सूची जारी कर पा रही है, वो बीजेपी के इंतजार में है, तो वही बीजेपी भी अब अपनी पहली सूची जारी करने में देर पर देर कर रही है। हालांकि आपको यह भी बताएंगे कि आखिर बीजेपी की पहली सूची जारी होने में इतनी देर क्यों हो रही है। तो साथ ही आपको वो भी बताएंगे कि बीजेपी की पहली सूची में 3 बार लगातार बदल बदल के सूची बनने के बाद भी आखिर वो कौन से नाम हैं जो लगभग क्लियर हो चुके हैं, जो लगभग तय हो चुके हैं और जिनकी पहली सूची में घोषणा होनी, जिनका पहली सूची में नाम होना तय माना जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी फिलहाल मंथन के दौर पर चल रही है, यानी कि बीजेपी के सामने कई बार नई नई सूचियां बना के भेजी जा चुकी, लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्रीय चुनाव समिति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इस बार टिकट वितरण में हस्तक्षेप है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सूची पर बार बार गहन विचार विमर्श किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो इस बार बीजेपी के अंदर भी कांग्रेस की तर्ज पर गुटबाजी देखने को मिल रही है। बीजेपी भी गुटबाजी से घिरी हुई है। भाजपा के अंदर भी नेताओं के बगावती तेवर, बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। बात चाहे हरियाणा के किसी भी हिस्से की हो और बात चाहे अहिरवाल क्षेत्र की ही क्यों ना हो, जहां एक तरफ मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच टिकट वितरण को लेकर ठनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर चाहते हैं कि जो सर्वे आरएसएस संघ की तरफ से किया गया था, उस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा प्रदेश में प्रत्याशी उतारे जाए, कैंडिडेट उतारे जाए, ताकि तीसरी बार सरकार बनाई जा सके। लेकिन दूसरी तरफ है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, वो चाहते हैं कि उनके जो करीबी लोग हैं, उनके जो खासम खास नेता हैं, उनको जो है चुनाव में मौका मिले, उनको चुनाव के अंदर टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा जाए। और यही कारण है कि दो केंद्रीय नेताओं के बीच आपसी मतभेद होने के चलते बीजेपी अपनी पहली सूची जारी नहीं कर पाई। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने तो ऐसा बीजेपी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि आखिरी दौर का मंथन होने के बाद भी, आखिरी दौर की चर्चा होने के बाद भी बीजेपी अपनी पहली सूची किसी भी चुनाव के अंदर जारी ना कर पाई हो। यह घटना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए नई है, यह घटना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक सबक के तौर पर है। और यही कारण है कि भाजपा फिलहाल एक बार फिर गहन मंथन में जा चुकी है इस लिस्ट को लेकर, और चर्चाएं हैं कि आज या कल में ही पहली सूची जारी कर दी जाएगी। अब आपको वो नाम बताते हैं जो नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अलग से एक और सर्वे करवाया गया है, उसमें भी क्लियर हो चुके हैं, उसमें भी सटीक निकले हैं। अब उन नामों पर जो है सिर्फ मुहर लगनी बाकी है, यानी कि जो पहली सूची जारी की जाएगी, चर्चाएं हैं कि सूची में 30 नाम भी शामिल किए जा सकते हैं और 40 नाम भी शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि उन नामों में से कुछ नाम जो आपको बताए जाएंगे वो लगभग तय माने जा रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे पहला नाम नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री का है, जो करनाल से हाल ही में उपचुनाव जीते थे, लोकसभा चुनाव के साथ जब उपचुनाव हुए थे, और कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है कि उनको बीजेपी करनाल से शिफ्ट करके लाडवा सीट पर ला रही है, क्योंकि करनाल के अंदर नायब सिंह सैनी की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई और यही कारण है कि अब उनको जो है लाडवा सीट के ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है ताकि वो आसानी से चुनाव जीत सके। इसके बाद राव नरबीर सिंह, हालांकि राव नरबीर सिंह की टिकट को लेकर संशय बना हुआ था, क्योंकि 2019 में राव इंद्रजीत सिंह ने राव नरबीर की टिकट कटवा दी थी, और अब कहीं ना कहीं एक बार फिर राव नरबीर सिंह की टिकट पर राव इंद्रजीत सिंह का खतरा बना हुआ था। और यही कारण है कि राव नरबीर सिंह खुलकर चेतावनी भी दे चुके, मंच के माध्यम से भी कह चुके कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देती तो उनके पास विकल्प है, वो विपक्षी दल कांग्रेस से भी चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं कल उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई। हालांकि इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई, राजनीतिक गलियारों में घमासान मच गया कि राव नरबीर सिंह की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का मतलब है टिकट पक्की होना। और अब कहीं ना कहीं बादशाहपुर से जो चर्चा चल रही थी कि राव नरबीर सिंह को टिकट मिल सकती है, उसको
तय माना जा रहा है। इसके बाद बल्लभगढ़ की बात की जाए तो वहां पर परिवहन मंत्री रहे मूलचंद शर्मा का दांव फिर लगने जा रहा है। अंबाला कैंट की बात की जाए तो अनिल विज के अलावा बीजेपी के पास और कोई मजबूत चेहरा नहीं है जो वहां से फिर सीट निकाल सके। लोहारू से कृषि मंत्री रहे और फिलहाल के वित्त मंत्री रहे जेपी दलाल की टिकट कंफर्म है। इनके अलावा लोहारू में बीजेपी के पास कोई अन्य मजबूत चेहरा नहीं है। रतिया की बात की जाए तो यहां पर पूर्व सांसद रही सिरसा लोकसभा सीट से सुनीता दुग्गल को बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर चुकी है। तोशाम की बात की जाए तो हाल ही में कुछ समय पहले ही किरण चौधरी और श्रुति चौधरी मां और बेटी जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। हालांकि किरण चौधरी को राज्यसभा भेज दिया गया और अब कहीं ना कहीं उनके स्थान पर तोशाम सीट से उनकी बेटी श्रुति चौधरी की टिकट फाइनल मानी जा रही है, वो चुनाव लड़ रही है। आदमपुर सीट की बात की जाए जो कि भजनलाल परिवार की, बिश्नोई परिवार की पैतृक सीट है, तो वहां पर एक बार फिर भजनलाल परिवार से ही भव्य बिश्नोई की टिकट लगभग कंफर्म हो चुकी है। इसके बाद एलनाबाद की बात की जाए तो वहां पर एक समय पहले तक चौटाला परिवार के बेहद खासम खास रहे मीनू बेनीवाल की टिकट कंफर्म मानी जा रही है, तय मानी जा रही है। रानिया की बात की जाए तो रणजीत चौटाला जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हार गए और एक बार फिर जिस सीट से 2019 में वो निर्दलीय चुनाव जीते थे और वहीं से बीजेपी की टिकट पर ताल ठोक रहे हैं, बीजेपी की टिकट की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि रणजीत चौटाला की रानिया से टिकट भी लगभग तय है, कंफर्म है। बादली से बात की जाए तो ओम प्रकाश धनखड़ का नाम सामने आ रहा था। हालांकि बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, हरियाणा प्रदेश में बड़े जाट नेता भाजपा के हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्रीय नेताओं से भी, आला कमान से भी अच्छा खासा रसूख ओम प्रकाश धनखड़ का है। ऐसे में कहीं ना कहीं इनका नाम चर्चा में जरूर था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने स्तर पर एक और अलग से सर्वे करवाया तो उसमें सामने निकल कर आया कि बादली से ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो ऐसे में ओम प्रकाश धनखड़ को कहा गया कि वो कोई अपने हलके में और मजबूत चेहरा ढूंढे जिसको टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा जाए और वो चुनाव जीत भी सके, कांग्रेस को यहां से पटकनी देश के, मात देश के। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं ओम प्रकाश धनखड़ ने जेजेपी के जिला अध्यक्ष रहे और 2019 में चुनाव लड़े जेजेपी टिकट पर संजय कबलाना को भाजपा में ज्वाइन करवा दिया। और माना जा रहा है कि ओम प्रकाश धनखड़ की अगर टिकट कटती है तो संजय कबलाना की टिकट बादली हल्के से कंफर्म है, तय है। जगाधरी हल्के की बात की जाए तो सरकार में मंत्री रहे, चाहे खट्टर सरकार की बात हो, चाहे नायब सैनी मंत्रिमंडल की बात हो, दोनों ही कैबिनेट में मिनिस्टर रहे। कंवरपाल गुज्जर की टिकट तीसरी बार भी तय मानी जा रही है। डबवाली हल्के में आदित्य देवीलाल चौटाला की टिकट लगभग फाइनल मानी जा रही है। नारनौद की बात की जाए तो बीजेपी के दूसरे बड़े जाट नेता और 2014 में खट्टर सरकार में वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु की टिकट लगभग कंफर्म मानी जा रही है। हालांकि पहले के सर्वे में सामने आया था कैप्टन अभिमन्यु इस बार भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी ने नारनौद के वर्तमान विधायक रामकुमार गौतम को जेजेपी छोड़कर जो भाजपा में शामिल हुए तो बीजेपी ज्वाइन करवाने के बाद कहीं ना कहीं अब माहौल बीजेपी के फेवर में आ सकता है। बीजेपी ने मौके पर चौका मारने का काम कर दिया और ऐसे में कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु को अगर नारनौद में रामकुमार गौतम का सहारा मिलता है, रामकुमार गौतम कैप्टन अभिमन्यु के सारथी बनते हैं, तो इस सूरत में कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु बाजी मार सकते हैं। और यही कारण है कि नारनौद से कैप्टन अभिमन्यु के अलावा कोई भी चेहरा भाजपा के पास नहीं है जो टिकट का हकदार है या फिर चुनाव जीत सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु की नारनौद से टिकट फाइनल है। कालका की बात की जाए तो लतिका शर्मा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। यमुनानगर से घनश्याम अरोड़ा का नाम फाइनल माना जा रहा है। नू से जाकिर हुसैन की टिकट जो है लगभग संभव मानी जा रही है कि इनकी कंफर्म हो चुकी है। सोनीपत में निखिल मदान का नाम जो फाइनल माना जा रहा है। फतेहाबाद की बात हो तो लगातार बीजेपी के विधायक रहे दूड़ाराम की टिकट लगभग फाइनल मानी जा रही है। हालांकि यह भी कहा जाता रहा है कि दूड़ाराम की सिचुएशन जो है फतेहाबाद सीट के ऊपर कुछ खास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के पास कोई मजबूत चेहरा यह नहीं है और इसी सूरत में कहीं ना कहीं दूड़ाराम जो कि बिश्नोई समाज से संबंध रखते हैं तो कुलदीप बिश्नोई की तरफ से भी उनको सहयोग मिलेगा और वो फिर जो है यहां से बाजी मार सकते हैं। इन्हीं समीकरणों के तहत दूड़ाराम को फिर टिकट दी जा रही है। पानीपत ग्रामीण सीट की बात हो तो सरकार में मंत्री रहे महिपाल ढांडा की टिकट कंफर्म मानी जा रही है। तो वही पानीपत शहरी सीट की बात की जाए तो प्रमोद विज की टिकट यहां से कंफर्म मानी जा रही है और जींद की बात की जाए तो कृष्ण मिड्डा की टिकट भी
तय मानी जा रही है। ये कुछ नाम है जिनको पहली सूची में शामिल किया जाना है और कहीं ना कहीं ये चर्चाएं चल रही हैं कि ये जो संभावित नाम है इनका पहली सूची में आना कन्फर्म हो चुका है, तय हो चुका है। लगभग यही नाम जो है पहली सूची में शुरुआत में ही देखने को मिलेंगे और इसके अलावा कुछ एक नाम और होंगे जिनके ऊपर फिलहाल तक जो है माथापच्ची चल रही है, लेकिन बहुत जल्द सूची जारी होने से पहले वो नाम भी तय कर लिए जाएंगे। हालांकि चर्चाएं हैं कि बीजेपी की पहली सूची में 30 से 40 नाम रखे जा सकते हैं। पहली सूची में 30 से 40 सीटों पर टिकट वितरण किया जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के टिकट वितरण पर फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हैं, सबकी नजरें टिकी हैं। और विशेष बात यह है कि अहिरवाल क्षेत्र की जो सीटें हैं वहां पर कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह के दबदबे और वर्चस्व को देखते हुए, चुनाव की नाजुकता को समझते हुए और अपने हालातों से भली भांति वाकिफ होते हुए बीजेपी किसी भी तरीके से जो है पंगा मोल नहीं लेना चाहती। भाजपा किसी भी तरीके की चुनौती का सामना नहीं करना चाहती है और ऐसे में कहीं ना कहीं अहिरवाल क्षेत्र की वो सीटें जिनके ऊपर ज्यादा माथापच्ची होगी, जिन पर अधिक रगड़ पट्टी देखने को मिलेगी, जहां पर बीजेपी के अलावा राव इंद्रजीत सिंह भी अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने के लिए आतुर हैं, तो उन सीटों के ऊपर वे फिलहाल चर्चा जरूर चल रही है। और यही कारण है, यही माथापच्ची है, प्रमुख वजह जिसके चलते बीजेपी की पहली सूची अब तक जारी नहीं हो पाई है। अब तक जो है पहली सूची अटकी हुई है। हालांकि बहुत जल्द जो है पहली सूची आने वाली है। जिस घड़ी का बेसब्री से हरियाणा प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है, जिस घड़ी का कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही है कि बीजेपी अपनी पहली सूची जारी करे और उसके तुरंत बाद हम भी अपनी पहली सूची जारी करके अपने योद्धाओं को चुनावी मैदान में, चुनावी रणभूमि में उतार दे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबकी नजरें टिकी हुई हैं, निगाहें टिकी हुई हैं कि कौन सी पार्टी पहले सूची जारी करेगी और कितने जो है नाम पहली सूची में देखने को मिलेंगे। हालांकि आपकी इस बारे में क्या राय है? जो ये नाम संभावित नाम माने जा रहे हैं, जिनको सूची में रखा जा रहा है, क्या वास्तव में ही ये नाम होने वाले हैं या फिर इनमें कुछ फेरबदल भी देखने को मिल सकता है? और इन 22-23 नामों में से कौन से वो नेता हैं जो चुनाव में मजबूत हैं, चुनावी रण में मजबूत हैं, और कौन से वो नेता हैं जो कहीं ना कहीं चुनावी रणभूमि में फुस रहने वाले, जिनकी हवा निकलने वाली है, जिनकी हवा टाइट है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से इस बारे में जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।